जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान और इसके उदाहरण, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को पूरा एंड तक अवश्य देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना पाए। स्किप बिल्कुल भी ना करें, आराम से ध्यानपूर्वक सुनें और पढ़ें। तो शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हर मुख मानो मधुर मयंक। मधुर का अर्थ यहां सुंदर से है। वैसे मधुर माने मीठा भी होता है, लेकिन मधुर का अर्थ यहाँ सुंदर से है। हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि का मुख, भगवान का मुख मानो सुंदर चंद्रमा के समान है। सुंदर चंद्रमा है, समान नहीं, सुंदर चंद्रमा है। तो यहाँ भगवान के मुख की संभावना या कल्पना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। और इसकी एक पहचान होती है कि जन अलंकारों में जनु मनु जानो मानो जनऊ ज्यों। जनु मनु, जनु मनु, जानो मानो, मानहु जानहु और ज्यों, ये शब्द जिन अलंकारों में आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए मैं लिखा देता हूं आपको। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु मनु जानो मानो जनु मनु जानो मानो मनहु मानहु मानहु जानहु ज्यों शब्द जिस अलंकार में आते हैं अलंकार में आते हैं वह उत्प्रेक्षा वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
जैसे। अब देखिए इसका उदाहरण, एक नहीं दो दो उदाहरण दूंगा मैं। हर मुख मानो मधुर मयंक। पहला उदाहरण है, हर मुख मानो मधुर मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के पर्यायवाची शशि, राकेश, मयंक, इंदु, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों की वीडियो हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में सभी शब्दों के पर्यायवाची उपस्थित मौजूद हैं, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। एक तो उदाहरण ये हो गया, हर मुख मानो मधुर मयंक। हमारी परिभाषा क्या कह रही है? जन मन जानो मानो मानो जानो ज्यों आदि शब्द जिस अलंकार में आते हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ मानो है और यहाँ भी मानो है। अब उपमेय में उपमान की, उपमेय में जिसकी तुलना की जाए, उपमेय में जिसकी तुलना या जिसकी उपमा दी जाए। किसकी उपमा दी जाती है? भगवान की उपमा दी जा रही है। और उपमान किससे दी जा रही है? चंद्रमा से, सुंदर चंद्रमा से। तो यहां चंद्रमा में, यहां भगवान के मुख में, यानी उपमेय में उपमान, यानी भगवान के मुख में, भगवान के मुख में चंद्रमा की संभावना की जा रही है या कल्पना की जा रही है कि भगवान का मुख ऐसा है। बात इतनी सी है, ये सिर्फ कल्पना की जा रही है कि भगवान का मुख ऐसा चंद्रमा के समान सुंदर है, ये कल्पना की जा रही है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, लागत अवध लागत अवध भया बिन भारी भया बिन भारी मानहु काल रात अंधियारी। मानहु काल रात काल रात अंधियारी। ये हो गए इसके एग्जाम्पल दोनों। अब इसमें भी आप देखिए, लागत अवध भया बिन भारी मानहु काल रात अंधियारी। तो यहाँ मानव शब्द आया है। हमारे यहाँ परिभाषा में हमने आपको बताया, मानव शब्द से जिस अलंकार में आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। एक और उदाहरण है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यों, कहती हुई ज्यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ
उसमें अभी मानो आ गया, ज्यों आ गया, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के सभी उदाहरण हैं। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, वो मैं आपको बताता हूं। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या है? परिभाषा तो हम बाद में लिखा देंगे आपको, अभी लिखा ही रहे हैं। लेकिन पहले आप ये समझो अतिशयोक्ति अलंकार है क्या चीज। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, तिल का ताड़ कर देना। एक मुहावरा है, तिल का ताड़ कर देना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, और इतना बढ़ा चढ़ा के बताना कि उसकी सीमा ही पार हो जाए। हद की एक सीमा होती है झूठ बोलने की भी, उस सीमा का भी उल्लंघन, उस सीमा को भी लांघ जाए तो समझ लो वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे देखो इसकी परिभाषा है, जहां पर लोक सीमा को लांघकर किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा या वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतनी सी परिभाषा है इसकी, बहुत ही छोटी, बहुत ही आसान है। जहां पर लोक सीमा को लांघकर किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा या वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मैं लिख देता हूं, आपके लिए सुविधा रहेगी। जहां पर लोक सीमा को लांघकर किसी वस्तु की प्रशंसा, किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा प्रशंसा या वर्णन वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अब इसका पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। लंका सारी
जल गई गए निशाचर बाग। पहले मैं लिख दूं, उसका आपको फिर समझा दूंगा दोबारा से। दूसरा है, बालों को खोलकर मत चला करो, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये इसके दो उदाहरण हैं, एक ये और दूसरा ये। उदाहरण इसके बहुत हैं, मैंने दो ही दिए हैं यहाँ पर। जहां पर लोग सीमा, आप समझे आप इसको ध्यान से, जहां पर लोग सीमा को लांघकर किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा या वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। निशाचर कहते हैं राक्षस को। राक्षस का पर्यायवाची शब्द है निशाचर। निशाचर इस वो सॉरी पर्यायवाची शब्द की वीडियो मैंने आपको बताया है, हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। 200 से अधिक शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमने आपको बताए हैं। वो हिंदी व्याकरण नामक एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, उससे पहले ही आग नहीं लग पाई। लंका सारी जल गई, पूरी लंका जलकर खाक हो गई। हनुमान जी की पूंछ में आग ना लगी, लेकिन उससे पहले लंका जल गई। लंका सारी जल गई, तो गए निशाचर भाग, और सभी राक्षस भाग गए। सभी राक्षस भाग गए। ये इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन है कि मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, और लंका भी जल गई, और राक्षस भी भाग गए। तो ये हुआ बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। हाँ, उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाई गई, ऐसा दृष्टांत रामायण सीरियल में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, पढ़ा सुना भी होगा कि उनकी पूंछ में कपड़े को लपेटकर आग लगाई गई। उस आग से, उस आग को उन्होंने पूरी लंका में फैला दिया। ये तो है महाभारत वो उसमें टीवी में रामायण सीरियल में हमने देखा है। किंतु ये कवि ने जो इसमें लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, ये बड़ा चढ़ा के वर्णन लिख दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका जल गई और पूरे सभी राक्षस भाग गए। दूसरा उदाहरण है, बालों को खोलकर मत चला करो, आशिकी मत करने लगना, न शायरी करने लगो किसी के साथ, ना आशिकी करना। ऐसे उदाहरण देखकर ये उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार का। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब ये है कि बाल इतने काले हैं, नायिका के बाल इतने काले हैं कि उन्हें खोलकर चलने से
से लड़कियां होती हैं, बाल महिलाएं होती हैं, अपने बालों को खोल देती हैं, बिखेर देती हैं, से इधर उधर खोल देती हैं। तो उन बालों को खोलकर जब नायिका चलेगी तो दिन में सूर्य रास्ता भूल जाएगा। इंसान नहीं, सूरज जो समस्त पृथ्वी का, संपूर्ण संसार का अंधेरा समाप्त करता है, वो उन बालों की कालिक को देखकर, बालों की कालिक या काले रंग को देखकर रास्ता भूल जाएगा कि साहब अब तो रात हो गई, अब चलना बंद कर दें, या अब चमकना बंद कर दें, अब तो रात हो गई। ये है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बाल इतने काले हो सकते हैं कि दिन में रात हो जाए? ये गाना भी तो है, तूने जुल्फे लहराई तो दिन में रात हो, ऐसा कुछ गाना है, वो दिन में रात हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है जो कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आज ये हमारा यहाँ पर अलंकार समाप्त होता है। नेक्स्ट डे आपको मैं यूपी बोर्ड 10th, यूपी बोर्ड 10th, यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी और सामाजिक विज्ञान के बोर्ड पेपर के बोर्ड के नमूना पेपर या प्रश्न पत्र आपको हल करना बताएंगे हम। किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में अपने प्रश्न पत्र को हल करें कि कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर आ जाए। किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है और किस तरीके से अधिक से अधिक नंबर प्राप्त किए जाएं, ये चीज़ मैं कल आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। क्योंकि मैं जब बोर्ड मूल्यांकन पर जाता हूं तो देखता हूं वहां पर लड़कों को यही पता नहीं है कहाँ लिख दिया, किसी का उत्तर कहीं मिल रहा है, किसी का आंसर कहीं मिल रहा है, कहीं 1 नंबर मिल रहा है तो कहीं 8 नंबर का प्रश्न मिल रहा है। इस तरीके से ना लिखा जाए। इन सब बातों को, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी बातों के बारे में नेक्स्ट पार्ट पर हम आपके साथ विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।